सो हेलो एवरीवन, आज हम वर्कआउट करने वाले हैं अपना डे 3 का। तो डे 3 में हमारी है डेड मेन लिफ्ट है, जो पावर लिफ्टिंग मूवमेंट है वो डेड लिफ्ट है, और उसके बाद हम बैक को ट्राइसेप्स करने वाले हैं। तो वार्म अप आप देख चुके हैं। वार्म अप में हम लेने वाले हैं गुड मॉर्निंग, स्ट्रेचिंग, और जो भी हमारे जॉइंट यूज होने वाले हैं उनकी मोबिलिटी थोड़ी सी कर लेंगे। हाइपर एक्सटेंशन और गुड मॉर्निंग को हम थोड़ा सा मेन रखेंगे। आप यहाँ पे पुल अप और डेड हैंग भी कर सकते हो शुरुआत में। अभी बात करेंगे डेड लिफ्ट की और काम भी करेंगे डेड लिफ्ट पे। शुरुआत करेंगे खाली बार से, रेपिटेशन निकाल लिया करो। उसके बाद कोशिश करेंगे 70 और 50-50 करके ट्राई करेंगे। 25-25 की प्लेट जहाँ तक हम बढ़ा पाएंगे। 170 तक तो ऐसे ही जाएंगे। उसके बाद देखते हैं किस तरीके से कितना लाइट आता है, और कोशिश यहाँ पे थोड़ा सा रेपिटेशन की भी रहेगी और मैक्सिमम खींचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। आओ, ये तेज खींचने का रीजन ये होता है कि जो भी आप मूवमेंट करने वाले हो उसमें आपके पास एक एग्रेशन और स्पीड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वजन बढ़ेगा तो स्पीड तो अपने आप कम हो जाएगी। तो लाइट वेट पे आपको स्पीड मेंटेन करके रखनी है, तो आगे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा करेगी। और बहुत सारे मसल फाइबर्स भी होते हैं, स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच। तो यहाँ पे आपके फास्ट ट्विच मसल फाइबर भी ट्रेन हो जाते हैं, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट में मोस्टली आपके फास्ट ट्विच ट्रेन नहीं हो पाते हैं, स्लो ट्विच ट्रेन होते हैं। तो यहाँ पे लाइट वेट पे आपको दोनों ट्रेन करने हैं, जिससे कि आपकी स्पीड बनी रहे और फॉर्म बेटर रहे। ठीक है। डेडलिफ्ट में एक चीज मैं आपको बता दूं, डेडलिफ्ट में सीधा सीधा खेल आपके लोअर बैक का है। आपको क्या करना है, बार पकड़नी है, स्कैपुला को अंदर। हैवी वेट पे आपने देखा होगा लोग ऊपर देखते हैं, जो प्रो पावर लिफ्टर्स होते हैं, इससे आपके जो यहाँ के स्पाइन के इरेक्टर्स होते हैं, नेक के इरेक्टर्स होते हैं, वो आपको सीधा होने में हेल्प करते हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना। ऊपर देखना बहुत ज़रूरी है, ऊपर देखोगे तभी ऊपर जाओगे, तो ज़्यादा ऊपर नहीं। करियर में जैसे भी मान लो, डेडलिफ्ट में बात ऐसी है कि भाई डेडलिफ्ट करते हुए आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपकी स्पाइन है वो प्रोटेक्टेड रहे और मजबूत रहे। मान लो आपको जो आपके स्कैपुला हैं उनसे अंदर की तरफ दबाना है, फिर उन्हें अंदर दबे हुए स्कैपुला को इस तरीके से दबाना है। ये बेंच में भी काम आएगा, डेड में भी काम आएगा। ग्लूट टाइट। और आपका ब्रेसिंग बहुत ज़रूरी है। ब्रेसिंग में आपको क्या करना है, आपको आगे वाला जो कोर है ये भी टाइट रखना है। उसके बाद पीछे की जो लोअर बैक है उसको भी टाइट करना है। माइंड मसल कनेक्शन इतना तगड़ा होना चाहिए कि आपको पूरा ये कैन तगड़ी हो जाए। कैन वाली वीडियो इंस्टाग्राम पे डालिए, जाके आप देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। तो चालू करते हैं, धीरे धीरे बात होती रहेंगी। तो भाई बात ऐसी है, डेडलिफ्ट वो मज़ा नहीं आया जो आना चाहिए था। बट मैं आपको एक बात बता दूं, कई बार क्या होता है ना, आपका दिन अच्छा नहीं होता है बट आपको पुश जरूर करना है। अगर यहीं पे आप कर दोगे कि यार ना आज ना रहने दे रहे यार, कोई दिक्कत ना आना, वहाँ पे आपके बकचोदी हो जाएगी। तो आप तगड़े रहो, लगे रहो। थोड़ा सा दिन डाउन भी होंगे ना, तब भी अपना 100% दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक आध दिन ऊपर नीचे होने से मोटिवेशन की माँ बहन नहीं होनी चाहिए, उसको ऑन पॉइंट रखो, तगड़े बने रहो। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी मशीन रोइंग। मशीन रोइंग किसी के पास है तो कर सकता है, और अगर नहीं है तो उसकी जगह आप करेंगे बार बेल रोइंग। बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, आपकी बैक को थिकनेस देने के लिए बहुत ही अल्टीमेट एक्सरसाइज है, तगड़ी बैक बनाने के लिए अल्टीमेट एक्सरसाइज है। इसके हैं हमारे 12 रैप के 3 सेट, और बढ़िया हम परफॉर्म करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। अभी आ गई अपनी तीसरी एक्सरसाइज, और कह सकते हैं एक्सरसाइज में दूसरी एक्सरसाइज, जो कि बैक के लिए एक मस्ट डू एक्सरसाइज है। वो है आपकी लेट पुल डाउन। चौड़ाई, जो लेट्स चौड़े होंगे वो लेट्स पुल डाउन से होंगे। और इसमें कुछ टिप हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं, जो आपको हमेशा याद रखनी है। कोशिश करो, इसमें ग्रिप का भी मुझे जो पर्सनली इशू लगता है, मैं इशू नहीं कह सकते, एक इफेक्ट लगता है, वो ये है कि जब हम मंकी ग्रिप लेते हैं उससे ज़्यादा मुझे जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है वो अंगूठा इसकी इस टाइम ऊपर रखता है तो ज़्यादा बेटर लगती है मुझे ये ग्रिप। और बात करें नीचे लाने का, तो उसमें आपको बाइसेप्स का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा सा कम करना है। अपने हाथ को कुछ इस तरीके से पकड़ना है कि आप मतलब टाइट ना पकड़ें। और मैं तो कहता हूँ इसमें अगर स्ट्रैप्स भी आप यूज़ कर लेना, हल्के सा अगर वेट हैवी हो तो बहुत बढ़िया। उससे क्या होगा ना, आपके हाथों का इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाएगा और सिर्फ आपके लेग्स खींचेंगे, बैक खींचेगी। और आपको एक इमेजिनरी
एक्सेस बनानी है अपनी कोहनियों से, और वो एक्सेस इस तरीके से खींचनी है कि वो आपके हिप जॉइंट को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाओ, आप इस तरीके से खींच रहे हो वेट को, और आपकी जो ये एल्बो है ना, ये आपकी हिप की तरफ जानी चाहिए, तो आपको बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। और ट्राई करो कि सिर्फ आपकी लेट्स खींच रहे हैं, आंख बंद करके भी ट्राई कर सकते हो लाइट वेट पे, ये लो और ट्राई करो कि नीचे आपको जा रहा है और हिप की तरफ जा रहा है आपकी एल्बो, वेट आएगा और ऊपर पूरा जाने दो। पूरा जाने के बाद लोग ढीला छोड़ देते हैं। ऊपर जाने का मतलब ये नहीं कि ढीला ही छोड़ना है, ऊपर जाने का मतलब ये है लेट्स को कनेक्ट करके, लेट्स इन्वॉल्व रहने चाहिए, और तब जितना स्ट्रेच मिल सके उतना। और जहां पे आपको लगे कि यहाँ पे आपका लेट्स ढीला पड़ जाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन छूट जाएगा, वहां पे वापिस खींचो। ये है लेट पुल डाउन। इसे ट्राई करना और बताना कैसा इफेक्ट आ रहा है कमेंट सेक्शन में। Na pista, todo mundo se joga. Ela vai. एक चीज और है, अगर इस जिम में मैं कुछ अच्छी मशीनें मानता हूँ, मतलब मेरी बेस्ट पिक मशीनें अगर कोई हैं, तो उनमें से एक ये है। अगर आप बैक को थिकनेस देना चाहते हो, तगड़ी बैक बनाना चाहते हो, अपर बैक में मास डालना चाहते हो, तो चेस्ट सपोर्टेड रोइंग आपकी वर्कआउट में 100% होनी चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्म में हो। वी आर ब्लेस्ड कि हमें ये मशीन मिली है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो यही काम आप इंक्लाइन बेंच पे चेस्ट लगा के कर सकते हो डंबल से। बट अगर आपके पास मशीन है तो वहाँ पे आपको क्या है, एंगल सेट करने का थिएटर खत्म हो जाता है, आप प्योर अपनी जान लगा सकते हो। तो इसमें क्या है, आपका फॉर्म फिक्स रहती है, और इसमें आप चीट करके भी रेपिटेशन निकालना चाहो तो निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, तो ये ध्यान रखना। बाकी अगर मशीन नहीं है तो भी करना है। और बात करें आपकी विड्थ की, तो अगर मशीन है तो आपकी शोल्डर विड्थ रहेगी, तो हल्की मुल्की बाहर ले सकते हो, बैक पे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा आ जाएगा। और अगर आपके पास डंबल है तो नॉर्मल परपेंडिकुलर जो भी आपका मूवमेंट जा रहा है, इस हाथ को थोड़ा ढीला छोड़ के और बैक से खींचना है। एंड एक चीज़ और, अगर आप कोशिश करना कि इसको चिपके मत रहना, ठीक है, आप अपनी बैक को एक नेचुरल आर्क में रखना, टाइट रखना, हिप टाइट, एब्स टाइट, और स्कैपुला पीछे रिट्रैक्ट करके तब खींचना, तगड़ा मजा आएगा। और कोशिश करना कि जितना ज्यादा पीछे ले आके होल्ड करके तब ले पाओ। और जैसे मैंने लेट पुल डाउन में बताया था, नीचे इतना छोड़ना है जहां तक स्ट्रेच आता रहे, ढीला नहीं छोड़ना, ठीक है। चालू करते हैं। Ya no me puedo esconder. Las voces que me quieren parar solo me hacen nada. तो भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी सिटेड रोइंग। ये आपको क्या देगी, ये आपको थिकनेस और वाइड लेट दोनों में हेल्प करेगी। बेसिकली जो अभी हमने वर्कआउट किया, दोनों का कॉम्बिनेशन कह सकते हो। बहुत ही एक ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है सिटेड रोइंग। इसमें आप कर सकते हैं सिटेड रोइंग। अगर ये वाली मशीन है तो इसी तरीके से कीजिएगा। अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो बैठ के सिटेड रोइंग वाली मशीन जो नॉर्मल होती है केबल वाली, उस पर आप कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो पुली होती है जिम में, पुली पे आप एडजस्ट करके उसे कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास ये चेस्ट सपोर्ट करने का सिस्टम है तो थोड़ा सा इसे पीछे कर लेना, जिससे कि आपका स्ट्रेचिंग अच्छा आ पाए। बेसिकली हमें बैक को पूरा स्ट्रेच दे के वहाँ पे लॉक करके और पीछे खींचना है, ठीक है। और एक चीज़ आपने शायद नोटिस करी है, नहीं करी, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत कम लोगों में मैंने देखा कि किसी ने बताया है, जब भी आप सिटेड रोइंग करते हो तो आपको जो आपकी बैक है, वो मान लो आप इस एंगल में सिटेड रोइंग कर रहे हो और ये आपकी बैक है, तो आपको हम क्या करते हैं ना, वेट के साथ साथ ये भी चलाते हैं। बेसिकली हम अपने हिप जॉइंट को यूज़ करते हैं, टांगों का यूज़ करते हैं, और वेट को सिर्फ टारगेट होता है पीछे लेके जाना। पीछे लेके जाना एक ओन अल्टीमेट गोल नहीं है हमारा। हमारा गोल है कि हमारे हाथ जिस लेट से कनेक्टेड है उस लेट मसल से हमें इसे खींचना है। तो बेसिकली जो हमारा फंक्शनल जॉइंट है, उस फंक्शनल जॉइंट को यूज़ करके ही हमें ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। चुतड़ वाला जॉइंट, हमारा हिप जॉइंट यूज़ नहीं करना है। तो इसको फिक्स कर दो। और जो आपकी बैक ये चल रही थी, ये बंद हो गई। अब इसमें कोशिश करो
कि अगर हैवी वेट है तो बैक को स्ट्रेट रखो, पीछे ना जाए, और अगर पॉसिबल ही हो पाए तो उसको हल्का से एक एंगल पे, बहुत छोटे से एंगल पे आगे ले जाओ, और तब अपने लेट से स्क्वीज करोगे। मैं कह रहा हूँ 100 की जगह 150% आपका मसल एंगेजमेंट, मसल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। ये चीज ट्राई कर लेना, क्या रिजल्ट आता है कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। शुरुआत का वेट मैं ले रहा हूँ 20-20 किलो, उसके बाद देखते हैं कैसा आएंगे वेट। इसमें आपको रेपिटेशन लेने 12, सेट लगाने 3, और वेट इसमें ठीक ठाक मॉडरेट ले लेना। बैक में बढ़िया वजन खींचोगे तभी जान पड़ेगी और मसल आओगी। तो चलो 25 किलो कर देते हैं, 20 डला हुआ है इसमें। देखिए इसमें तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपने हाथों को स्ट्रेच दिया, अब यहाँ पे अपने जो बैक है उसको सीधा करा, लॉक करा, स्टेपलर रिट्रैक्ट करे। अब यहाँ से अपने सिर्फ लेट से खींचना है, पीछे हल्का सा पॉज दो, कॉन्ट्रैक्ट करो, और आगे पूरा स्ट्रेच। पीछे ले आती बार तेज लेके जाना है, आगे ले आती बार स्मॉल लाना है, मतलब स्मॉल कह रहा हूँ, स्लो लाना है। चलो तगड़ा कौन है? तगड़ा करने वाले बाबा की। सो भाई लोग, बैक का काम निपटा के और अब हम आ गए हैं अपने डोलेन पे, मतलब बाइसेप्स पे। अब यहाँ पे भैया हम करेंगे डंबल कर्ल, डंबल कर्ल करेंगे। और डंबल कर्ल आपकी बाइसेप्स की एनाटॉमी के लिए परफेक्ट एक्सरसाइज जिसे हम कह सकते हैं वो है। डंबल कर्ल करने के कुछ तरीके हैं, कुछ टिप्स और ट्रिक्स मैं बता देता हूँ, उसी तरीके से करना है, रिजल्ट टॉप नॉच आएंगे, ठीक है। कभी भी डंबल कर्ल करो, एक बात बताता हूँ, ये तो अभी चलो जैसे हमने बैक करी है तो हल्के हल्के हमारे बाइसेप पंप हो जाते हैं, तो वार्म अप की जरूरत नहीं होती है इतने सच। बट अगर आप पहली एक्सरसाइज डंबल कर्ल कर रहे हो तो एक वार्म अप लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि छोटी मसल है, एकदम से लोड डाल दोगे तो इसकी नुकसान हो सकता है इसको, ठीक है। डंबल कर्ल में हमेशा कोशिश आप जो करोगे वो करोगे पीक पे। तो आपको डंबल पीछे नहीं लेना है, आपको हमेशा अपनी टांग है उससे आगे रखना है आपका हाथ, मतलब डंबल जो है स्ट्रेच पूरा चाहिए मुझे। उसके बाद ये आपको सिर्फ बाइसेप मसल यूज करनी है, आंख बंद करके एक्सरसाइज करना कभी बहुत मजा आता है, ठीक है। ये हल्का सा जो आपकी एल्बो है, एल्बो जॉइंट जो है वो आपके एक्सिस से थोड़ा सा आगे होगा। एक्सिस उसे कहते हैं जो ऐसे अगर एक लाइन बनाओ तो एक्सिस होती है जो सेंटर से निकलती है, उससे थोड़ा सा आगे रखेंगे इसको, और यहाँ से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करके बाइसेप 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 यहाँ लाके जितना टाइट उसको स्क्वीज कर सकते हो बाइसेप मसल को उतना करना है, और नीचे आराम से लेके जाना है। इतना सा काम है, काम कर दो, मजा आ जाएगा। चलो जी। डंबल कर्ल में रेपिटेशन आपको लेने हैं 12, मतलब 12 इसके सेट लगाने हैं 4। बाइसेप्स कतई खत्म हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, मजा आ जाएगा। एक एक्सरसाइज में आप इफेक्ट इतना देखोगे सिर्फ इतना करने पे। बता दूं, बाइसेप पे चीट करने का भी ना एक तरीका होता है। जब लगे कि हाँ अब डंबल नहीं उठ रहा है, रेपिटेशन कंप्लीट करने हैं, तो 100% इफेक्ट से 0 जाने से अच्छा है 70% या 80% इफेक्ट हम ले लें। तो वहाँ पे क्या होता है, चीट करने के लिए आप ये मूवमेंट करते हो, इसको अवॉइड करने की बजाय आप अपने शोल्डर का मूवमेंट ले सकते हो। बाइसेप जहां तक आपसे मसल से आ रहा है, ठीक है, उसके बाद आपका शोल्डर अंदर घुस के और उसको क्लोज कर दो, अंदर घुस के क्लोज कर दो। ये लेने की जरूरत नहीं है, शोल्डर को थोड़ा सा आप कर सकते हैं। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है मोस्ट स्टेबल पोजीशन जो पॉसिबल हो उस टाइम कर्ल करने के बाद वो आप रखें और बाइसेप पकड़ बनाते रहो। एंड अगली एक्सरसाइज जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारी रोप से हैमर कर्ल। हैमर कर्ल से हम बाइसेप्स को फिनिश करेंगे और उसके बाद करेंगे हम फेस पुल्स। सो गाइस अब करने जा रहे हैं हम लोग हैमर कर्ल। हैमर कर्ल आपके बाइसेप्स के लेंथ के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, और रोप के साथ जब हम करते हैं तो इसमें टेंशन बनी रहती है और बाइसेप्स का पंप बहुत बढ़िया आता है। तो पंप भी हमें मसल ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेट इसमें आप बहुत ज़्यादा मत रखना पर बहुत कम भी मत रखना, ठीक है। रेपिटेशन इसमें हम रखेंगे
रखेंगे 15 सेट रखेंगे 3। तो चलिए काम करते हैं, चलो। Tô mais quebrado, o som não para. Moleque, espécie na cara. Não vem de cima, eu sou da lama. Mas olha. Na pista, todo mundo se joga. Ela vai. बेसिकली इसमें आपका टारगेट रहना चाहिए, रेपिटेशन हाई है, एक्यूरेसी तगड़ी होनी चाहिए, और आपको उंगलियों से पकड़ना है जिससे कि आपके फोरआर्म वगैरह ज़्यादा एंगेज ना हो। उंगलियों से पकड़ के पीछे जाके स्क्वीज करना और धीरे लाना है, ये है। इसके बाद करेंगे लेग रेस और कर देंगे एब्स करके अपने फिनिश, क्योंकि कोर भी तगड़ा करना है, एब्स भी तो निकालने हैं। अब है भाई हमारा लास्ट एब्स, जो कि मैं कभी नहीं करता था और गलत बात है, नहीं करनी चाहिए। तो आज है लेग रेजेस, लाइंग लेग रेजेस। आप ज़मीन पे लेट के भी कर सकते हो और बेंच के ऊपर भी कर सकते हो। ज़मीन के ऊपर और बेंच के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ पे लाइट है जिम में, इसलिए मैं बेंच पे दिखा रहा हूँ, वरना ज़मीन पे भी की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। लेग रेस करते वक्त पीछे पकड़ लेते हैं, वो सपोर्ट नहीं लेना है। आपको कोशिश करना है, अगर ज़मीन में अगर आप हाथ लगा भी रहे हो तो हाथ को ज़मीन में इतना टच करना है कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना है, उंगली बराबर बस सपोर्ट रखना है। उससे क्या होगा ना, आपके लेग्स आइसोलेट हो जाएंगे, आपकी फोर्स ट्रांसफ़र जो खंभा पकड़ के हम जान उठा देते हैं वो नहीं उठेगी, ठीक है, हाथों की जान नहीं लगेगी। तो ट्राई करके देख लेना, पता पड़ जाएगी। 12 रैप करने हैं, 3 सेट है। लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा कर देना, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करके देख लियो, 12 में हालत ख़राब हो जाएगी। चलो जी आओ, लेट गए, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं पकड़ना, सीधा रखना है। यहाँ पे भी हाथ रख सकते हो अपने फील करने के लिए, ठीक है, वरना माथे पे हाथ रख लो, सबसे बढ़िया। ऊपर लाना है, ठीक है, उसके बाद नीचे ऊपर लाते वक्त सांस भर सकते हो, नीचे लाते वक्त सांस छोड़ना है और जमीन में टच नहीं करना, हल्का सा ऊपर रखना और वहीं से वापस लाना है, ठीक है। चलो इसमें एक चीज और, जब आप कुछ पकड़ोगे नहीं ना तो आपके हिप चल चल के आप खिसकते जाओगे। उस खिसकने को रोकने के लिए आपको ऊपर से इतना स्लो आना है कि जिससे कि आपको ये टारगेट बनाना है कि ऊपर से इतना स्लो आना है कि मैं खिसकूं ना। वो चीज और कर लोगे तो भाई कतई आइसोलेट हो जाएंगे, पेट का पका का मजा आ जाएगा। तो ठीक है, इसके कर लो 3 सेट। यहाँ पे हमारा होता है वर्कआउट फिनिश, और वर्कआउट फिनिश करने के बाद आपको एक अच्छी डाइट लेनी जरूरी है। डाइट की वीडियो भी जल्दी आएंगी। आप सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो भाई, यहाँ तक आ गए हो वर्कआउट देखते हुए तो थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में अपना प्यार दिखा देना, कोई डाउट हो वो भी बता देना, वीडियो लाइक करके आगे से शेयर कर देना। भाई मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत सबको दिखनी भी चाहिए, और मेहनत ऐसे मोटिवेशन मिलता रहता है, मोटिवेशन मिलता है तो और अच्छा कंटेंट बनाने का मन करता है। तो ये सब चीज़ें भाई आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आगे वर्कआउट आने वाले हैं, 3 वर्कआउट पूरे हो गए और बाकी के वर्कआउट जो बचे हैं जल्दी से शूट करके आपके लिए प्रेजेंट कर देंगे। कोई दिक्कत परेशानी हो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करके बात कर लेना, चीज़ें वहाँ पे सॉर्ट कर लेंगे। और बाकी वही बात, सब आपका प्यार है। राम राम, जय हिंद।